दोस्तों, बैटलफील्ड हो या बोर्ड रूम, क्लासेस हो या कोर्ट रूम, लीडर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वह लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ लाते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए गाइड करते हैं और उन्हें बढ़ते रहने के लिए इनकरेज करते हैं। लेकिन वास्तव में एक साधारण इंसान को लीडर क्या बनाता है, और आप भी एक लीडर कैसे बन सकते हैं? लीडरशिप कई डिफरेंट फॉर्म्स में आती है और लीडर्स वेरिंग लेवल्स ऑफ एक्सपर्टाइज से काम करते हैं। यह हायरार्की एक लीडरशिप लैडर के रूप में भी देखी जा सकती है और इसे आगे बढ़ाना एक लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। कामों को प्रायोरिटी कैसे देनी है और हर कार्य को इंटीग्रिटी और विजन के साथ कैसे लागू करना है। इन शॉर्ट, एक लीडर जानता है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ उसके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं तो आप कुछ समय में ही एक बेहतर लीडर बन जाएंगे। आपके द्वारा किए गए हर काम में बेंचमार्क छोड़ेंगे। एक फुटबॉलर कोच से लेकर बिजनेस एग्जीक्यूटिव से लेकर फुल टाइम मदर्स तक, हर एक व्यक्ति यह जानता है कि नेतृत्व यानी लीडरशिप पावरफुल लोगों की एक एसेंशियल क्वालिटी है। लेकिन वास्तव में लीडरशिप है क्या दोस्तों? आइए सुनते हैं। लीडरशिप एक सरल अर्थ में प्रभाव है, यानी इन्फ्लुएंस होता है। यह दूसरों को आपको फॉलो करने के लिए इंस्पायर करने की एबिलिटी है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति फॉलोअर्स के ग्रुप को अट्रैक्ट कर सकता है वह एक प्रभावी लीडर बन सकता है। इसमें जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल और एडोल्फ हिटलर भी शामिल हैं दोस्तों। ये सभी लोग केवल इसलिए लीडर थे क्योंकि लोग उनको फॉलो करते थे। कहा जाता रहा है, पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि लीडरशिप की हायरार्की होती है। 5 अलग अलग लेवल की लीडरशिप होती है दोस्तों। पोजीशन, परमिशन, प्रोडक्शन, पीपल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी। तो सबसे पहले दोस्तों, पोजीशन लीडरशिप सबसे लोएस्ट लेवल होता है लीडरशिप का। यह एक लीडर बनाने का अधिकार होने के बारे में है। दूसरे वर्ड्स में, पोजीशन वाले लीडर्स केवल अपने टाइटल की वजह से लीडर होते हैं। जैसे किसी सीईओ को सीईओ का टाइटल मिल गया तो भाई वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया, चाहे उसमें वो क्वालिटी हो या ना हो। तो पोजीशन वाले लीडर्स टाइटल के बेसिस पे लीडर होते हैं दोस्तों। लीडरशिप का दूसरा लेवल है परमिशन। यह रिलेशनशिप के बारे में होता है। यदि आप इस लेवल पर लीडरशिप प्राप्त कर चुके हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आप उनकी नीड और इच्छा बन चुके हैं। आप दूसरों को सुनते हैं और उनकी एडवाइजेस को वैल्यू देते हैं। एज अ रिजल्ट, यदि आप दूसरों की नीड्स को नेग्लेक्ट करते हैं तो इस प्रकार का नेतृत्व लंबे समय तक नहीं रहेगा। वह जल्दी आप में रुचि लेना कम कर देंगे और आपको फॉलो करना बंद कर देंगे। लीडरशिप का थर्ड लेवल प्रोडक्शन होता है दोस्तों। यह तब मिलता है जब दूसरे लेवल पे बनी रिलेशनशिप्स से रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। इस लेवल पर आपका नेतृत्व आपके और आपकी टीम की सफलता का परिणाम है। लोग उन रिजल्ट्स को प्रेस करते हैं और इसलिए आपको फॉलो करने में प्रसन्न होते हैं। लीडरशिप का फोर्थ लेवल पीपल मैनेजमेंट होता है दोस्तों। इस लेवल पर लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि वे आपकी मेंटरशिप को वैल्यू करते हैं। इसमें एक लीडर उन लोगों की स्किल्स डेवलप करने पर ध्यान देता है जो एब्सोल्यूट लॉयल्टी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरह के मामलों में लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि वे थैंकफुल होते हैं। लीडरशिप का अंतिम लेवल पर्सनालिटी है दोस्तों। हालांकि यह निश्चित रूप में अटेनेबल है। यह पर्सनालिटी केवल उन लीडर्स में पाई जाती है जो दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन स्पेंड कर देते हैं। इस लेवल पे आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सम्मान को कमांड करता है, जो कि दूसरों को आपको फॉलो करने के लिए इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, कौन सा लेवल आपके प्रेजेंट लीडरशिप के स्टेटस को डिफाइन करता है? अगर आप अपनी लीडरशिप एबिलिटीज डेवलप करना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटीज के बारे में जानना चाहिए। सॉलिड प्रायोरिटीज के साथ आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और आपको किस पर ध्यान देना चाहिए। यह काफी सरल लगता है, लेकिन अच्छे लीडर्स एक से अधिक लेवल्स पर प्रायोरिटी देते हैं। एक लेवल के लिए आपको कई प्रोजेक्ट्स और कामों में प्रायोरिटी डिफाइन करनी होगी। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, दूसरे अर्जेंट होंगे और कुछ दोनों होंगे। यह लास्ट कैटेगरी प्रायोरिटी है। एग्जाम्पल के लिए, सेल्स फिगर्स पर एक रिपोर्ट लिखना इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यह अर्जेंट नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके के काम आपकी टीम के रोज के कामों का पार्ट होने चाहिए, लेकिन इस पर आराम से काम होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स और कार्य हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये अर्जेंट है। अपने ईमेल की जांच करना इसका एक मेन एग्जाम्पल है। यह जल्दी से किया जाना चाहिए ताकि आप उस कार्य को आगे बढ़ा सकें जो महत्वपूर्ण है।
और अंत में ऐसे काम हैं जो ना तो महत्वपूर्ण है और ना ही अर्जेंट है, जैसे फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स जो कम समय में किए जा सकते हैं, शायद सप्ताह में सिर्फ एक बार। तो दोस्तों इस तरीके के टास्क को तोड़ने की एबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही प्रायोरिटीज को सेट करने में फेल होते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गलत डायरेक्शन में लीड करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। लेकिन कार्य और प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक लेवल है। आपको किसी भी प्रोजेक्ट या कार्य के लिए डेडिकेटेड एनर्जी, पैसा, समय और स्टाफ को प्रायोरिटी देने में समर्थ होना चाहिए। ऐसा करने के लिए 20-80 प्रिंसिपल फॉलो करें दोस्तों, जो बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है, हम रेगुलर सुनते रहते हैं। तो आइए इसको सुनते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्स का 80% जैसे धन और एनर्जी अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज के टॉप 20% पर खर्च करें। इसी तरह आपको अपना 80% टाइम अपने सबसे प्रोडक्टिव 20% एम्प्लॉयज को देना चाहिए। यह 20% एम्प्लॉयज ही आपके ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का 80% पार्ट होते हैं। इसके नीचे की हर प्रायोरिटी रेस्ट 80% लोगों को सौंप दिया जाना चाहिए या आउटसोर्स कर देनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से नए एम्प्लॉयज को आपके टॉप 20% लोगों से ट्रेन करवाया जाना चाहिए दोस्तों। इसे आसान बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों, कार्यों और प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दें। उनमें इन्वेस्ट करना सबसे सफल होगा दोस्तों, करके देखिएगा। दोस्तों अब जब आपको प्रायोरिटीज को सेट करने के बारे में पता है तो अब एक अन्य कोर लीडरशिप कॉन्सेप्ट, मूल नेतृत्व के बारे में बात करने का समय है, और वह है इंटीग्रिटी या अखंडता। इंटीग्रिटी का मतलब होता है दोस्तों बिना फेल हुए वैल्यूज का पालन करते रहना। ये वैल्यूज आपके कंपास हैं, जो भी आप करते हैं उसमें आपको गाइड करते हैं। दूसरे वर्ड्स में इंटीग्रिटी वाले लोग इस आधार पर एक्ट करते हैं कि वे कौन है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों। इंटीग्रिटी का मतलब कंसिस्टेंट होना भी है और अपने कहे अनुसार ही काम करना होता है। इसे फॉलो करने में सक्षम होने की वजह से ही लोग आप पर विश्वास करेंगे और आपको फॉलो करने के लिए इंस्पायर होंगे। तो उदाहरण के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पता चला कि हम 89% समय देखकर सीखते हैं, इसलिए विजुअल सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे वर्ड्स में, यदि आपके फॉलोअर्स सुनते हैं कि आपका काम कस्टमर पर स्पेशल अटेंशन देना है और फिर आप रेगुलर बेसिस पर ग्राहकों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो वे भी ये काम करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके की कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में सफल होने के कारण आपकी एक लीडर के रूप में क्रेडिबिलिटी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि लोग जान लेंगे कि आप कौन हैं और वो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह इन रिटर्न उनमें आपके लिए विश्वास पैदा करेगा जो आपकी सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। आखिरकार क्या आप उस पर्सन की सलाह को फॉलो करेंगे जिस पर आप भरोसा नहीं करते? सोचिए दोस्तों। अच्छा चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। सेना में होने की कल्पना कीजिए। क्या आप अपने कमांडिंग ऑफिसर को एक खतरनाक सिचुएशन में फॉलो करेंगे यदि आपको लगता है कि आपका कमांडिंग ऑफिसर तो बहुत वरीड है और वह आखिरी मिनट में अपने फैसले को बदल सकता है? जाहिर है दोस्तों, विश्वास नेतृत्व के लिए जरूरी है और इंटीग्रिटी आपको इसे बनाने में मदद कर सकती है। यह आपकी लॉन्ग लास्टिंग रेपुटेशन की फाउंडेशन भी होगी। एक उदाहरण के रूप में सोचें कि जिस व्यक्ति को आइडलाइज करते हैं उससे पहली बार मिलना कैसा होगा। ऐसी बैठकों के दौरान बहुत से लोग निराश हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका आइडलाइज इंडिविजुअल वैसा नहीं निकलता जैसा कि वह दूर से लगता था। हो सकता है कि वह क्लियर डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहा हो, लेकिन वास्तव में हो सकता है वह सिर्फ बातें ही कर रहा हो। दूसरी तरफ इंटीग्रिटी वाले लोग एक ऐसी रेपुटेशन को मेंटेन रखते हैं जो एवरग्रीन होती है। इसका कारण यह है कि यदि आपके पास इंटीग्रिटी है तो इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि आप दूर से कैसे दिखते हैं और मीटिंग्स में डे टू डे इंटरैक्शन में कैसे दिखते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन आप यह कैसे अश्योर कर सकते हैं कि आप सच में ही बहुत अच्छे लीडर हैं? तो दोस्तों एक तरीका यह भी है, आप इस बात का एनालिसिस करें कि आपका काम कितना फायदेमंद है। वास्तव में यह क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव चेंज करना लीडरशिप का तीसरा प्रिंसिपल होता है दोस्तों। लीडर्स को चेंज होने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वह अडेप्टेबल नहीं है तो उनकी इनफ्लेक्सिबिलिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकती है दोस्तों। उदाहरण के लिए जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी बनाया तो वो इस कार से इतने अटैच हो गए कि उन्होंने एक भी डिटेल बदलने पर विचार करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उनका मॉडल परफेक्ट है और वो उस पर पूरा विश्वास करते थे। इस वजह से उन्होंने अपने टॉप प्रोडक्शन ऑफिशियल विलियम नुडसेन को भी निकाल दिया, जिन्होंने एक नया डिजाइन फोर्ड को सुझाया था।
फोर्ड एक मैन्युफैक्चरिंग जीनियस हो सकते थे, लेकिन बदलने के लिए उनका यह रिजिड रेजिस्टेंस उनके लिए एक मेजर ड्रॉबैक साबित हुआ। याद रखें दोस्तों, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और टफ कंपटीशन भी है। इस माहौल में सफल होने के लिए आपके बिजनेस को इस पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना होगा कि मेजर शिफ्ट्स आएंगे और आपको इनके लिए तैयार रहना होगा। यदि आप बदल नहीं सकते तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बदल नहीं पाएगी दोस्तों। फोर्ड के मामले में मॉडल टी को बदलना सिंपली नेसेसरी था। इसके बावजूद कि फोर्ड गाड़ी के बारे में क्या सोचते थे, तो भी वह पुराने ढंग की थी और जनरल मोटर्स ने पहले से ही अधिक मॉडर्न व्हीकल डेवलप करने शुरू कर दिए थे, जिससे मॉडल टी को कॉम्पीट करना था। जबकि फोर्ड कई वर्षों तक चेंज करने में अनइंटरेस्टेड रहे, उन्होंने आखिर में मॉडल टी को अपडेट करके मॉडल ए को लॉन्च किया और ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी मजबूत पोजीशन बनाए रखी। लेकिन एक लीडर के तौर पर आपको चेंज करने के कंपैरिजन में कुछ और अधिक करना चाहिए। आपको उन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को भी पहचानना होगा जो इस तरीके के चेंज आपके कर्मचारी पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि कभी भी कोई बदलाव आता है तो जो कर्मचारी आपके साथ काम कर रहे हैं वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बदलाव के लिए कर्मचारियों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और ड्रामेटिकली नए सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। यह एक्ट स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी को ग्रो करता है। इसलिए एम्प्लॉयज को इस प्रोसेस में आसानी से अडेप्ट करने के लिए आप यह इंश्योर कर सकते हैं कि उन्हें पता हो कि चेंज क्यों हो रहा है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अपने कर्मचारियों को इन्फॉर्म करके आप उन्हें चेंज की ओनरशिप लेने का मौका देते हैं, जिससे इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम किया जा सकता है। क्या आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन पर गर्व करते हैं दोस्तों? क्या आप अपने थ्रू डिसाइडेड सारे कामों को बिना किसी व्यक्ति से मोटिवेशन लिए पूरा कर सकते हैं? सोचिएगा। ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हो सकता है आप किसी और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि सभी लीडर्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है दोस्तों। यदि आप खुद को लीड नहीं कर सकते तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको फॉलो करे या वो अपने अंदर वो बदलाव लाए जो उनमें आप लाना चाहते हैं। एक लीडर के रूप में आपका ग्रो करना आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। कहा जाता है ग्रोथ के लिए हार्डवर्क की जरूरत होती है, और दोस्तों यह वह कंडीशन है जहां कई लोग अपने आप के सबसे खराब दुश्मन बन जाते हैं। वह सेल्फ डिसिप्लिन की कमी रखते हैं और एज अ रिजल्ट लीडर के रूप में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज ही एक छोटा लेकिन कमिटेड प्लान के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें डेली रूटीन भी शामिल है। स्लो शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने में समय लगता है दोस्तों, और कोई भी एक ही बार में सब कुछ नहीं कर सकता। इंडियाना यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम का एग्जाम्पल लें। 1976 में उन्होंने NCAA नेशनल चैंपियनशिप जीती। जीत के बाद उनके कोच ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें समझाया गया कि टीम की सफलता का मुख्य कारण सेल्फ डिसिप्लिन था और लगातार प्रिपेयर और इंप्रूव करने की इच्छा थी। उसी प्रकार की सफलता के लिए खुद को सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों एक पन्ना लें और उन 5 फील्ड को लिखकर रैंक दें जिनमें आप अधिक डिसिप्लिन होना चाहते हैं, और फिर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो पहले से ही आपके टॉप प्रायोरिटी वाले फील्ड में डिसिप्लिन्ड है, और उससे आपकी प्रोग्रेस को चेक करवाएं, यानी आपकी मदद करने के लिए कहें। हर सुबह 15 मिनट का समय इस फील्ड के इंप्रूवमेंट पर फोकस करने के लिए लगाएं, और प्रतिदिन 2 बार, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को 5 मिनट का समय अपनी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए लगाएं। दोस्तों यदि आप 60 दिनों के लिए इस डेली रूटीन को दोहराते हैं तो आप में इस एरिया में सक्सेस पाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो चुका होगा। आप इसे अपनी लिस्ट से हटा सकते हैं और अगली प्रायोरिटी पर आगे बढ़ सकते हैं। पर हाँ दोस्तों, सेलिब्रेट करना मत भूलिए कि जब आप एक नए एरिया में एक्सपर्टाइज अचीव करते हैं तो इसे सेलिब्रेट जरूर करें, प्रेफरेबली उस व्यक्ति के साथ जिसने आपकी इस प्रोसेस में मदद की है। दोस्तों अच्छे लीडर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है जिसे वह खुद के भीतर पाते हैं। क्या आप खुद को विजनरी व्यक्ति मानते हैं? दोस्तों अपने आप से पूरी ईमानदारी से इस प्रश्न को पूछिए, क्योंकि एक लीडर बनने के लिए आपके पास वह विजन होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं और आप दूसरों को खुद को फॉलो करने के लिए कैसे परसुएड करेंगे। इस सेंस में एक विजन सिंपल रूप में एक क्लियर आइडिया है, एक क्लियर डेस्टिनेशन है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली आपकी टीम को आप कहां पहुंचाना चाहते हैं। आपका विजन आपके डेली वर्क को फ्यूल करता है दोस्तों, तो विजन होना अति आवश्यक।
उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि बीथोवेन अपने जीवन के अंतिम 20 वर्षों में डेफ थे और इसी समय के दौरान उन्होंने अपनी सबसे फेमस कंपोजिशन को लिखा था? या क्या आप जानते हैं कि होमर अंधे थे और रॉकफेलर ने जब पहली बार काम करना शुरू किया तो उसने पहले वीक केवल $6 कमाए थे? बहरहाल दोस्तों, इन सभी ग्रेट फिगर्स ने अविश्वसनीय बातें पूरी की, क्योंकि वे जो कुछ हासिल करना चाहते थे उसके बारे में गहराई से विश्वास करते थे। दूसरे शब्दों में, उनके पास एक विजन था और उन्होंने अपने विजन के साथ ही अपनी जिंदगी बिताई। इसके विपरीत, यदि आपके पास कोई विजन नहीं है तो दूसरों को किसी गोल की ओर ले जाना मुश्किल होगा दोस्तों। वास्तव में बिना ड्राइव, परसिवरेंस और टीम स्पिरिट ऐसा करना संभव नहीं है। इन तीनों को एक विजन ही लाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप में विजन की कमी है तो आप क्या कर सकते हैं, आइए सुनते हैं। अपने बारे में सोचने की कोशिश करें दोस्तों कि आप अपने अंदर गहराई से क्या महसूस करते हैं। आपका सपना क्या है? आपको क्या आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करता है? इन सवालों को अपने जीवन के हर एस्पेक्ट के रिगार्ड में पूछें। याद रखें, जब आप देखते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एक विजन अकेले लीडर नहीं बनाता है। आपको उस पाथ पर चलने के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है दोस्तों। उस पाथ पे चलने के लिए जिसे आपने सेट किया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको मुश्किल हो सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा दोस्तों तो वह आपके विजन को एक नेव आइडलिज्म यानी दिखावटी, इम्प्रैक्टिकल चीजों से एकदम अलग करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप में एक्सपीरियंस की कमी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपके विजन पर कोई सवाल ना पूछें और आपको ब्लाइंडली फॉलो करें, जो इम्पॉसिबल है दोस्तों। थोड़े समय के लिए हो भी सकता है पर लॉन्ग रन पे ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप दूसरों का पहले ही नेतृत्व कर चुके हैं यानी लीड कर चुके हैं और आपके पास नेतृत्व के अनुभवों का धन है तो आप जान लेंगे कि लोग किसी भी रैंडम व्यक्ति द्वारा दिए गए एक विजन को फॉलो नहीं करेंगे। लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं। एक बार जब आपका नेतृत्व फॉलोअर्स को आकर्षित करता है तो उनसे भी आपका विजन शेयर करना आसान होगा। लीडरशिप यानी नेतृत्व करना बॉसी होने और दूसरों को आदेश देने के बारे में नहीं होता दोस्तों, बल्कि अच्छे लीडर्स ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की होती है। वे अपनी वैल्यूज से जीते हैं, वे चेंजेस के प्रति ओपन होते हैं और एक विजन द्वारा डायरेक्टेड होते हैं जो वे स्वयं के भीतर गहराई में देखते हैं।